हेलो मेरा एपिक डेवलपर, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ओवरराइड कर सकते हैं इनहेरिटेड मेथड को। मतलब कोई मेथड हमने वहाँ से इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, लेकिन हम उसको ओवरराइड करवाना चाहे, उसमें कुछ नया फंक्शनैलिटी डालना चाहे तो उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रीवियस लेसन यू लर्न दैट, ठीक है, हमने ये सीख लिया अभी जो बोला। तो होता क्या था, चाइल्ड ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप मेथड लिखते थे और उसमें ऑब्जेक्ट और क्रिएट करके पेरेंट, जो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट था उसका प्रोटोटाइप मेथड अप्लाई कर देते थे, ताकि वो उसकी जो भी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी हो वो सभी दूसरे चाइल्ड में कॉपी हो जाए। ठीक है, देन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिसीव इट्स ओन मेथड। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैसे अपने खुद के मेथड डिक्लेयर करता है, ऐसे चाइल्ड डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे बर्ड डॉट प्रोटोटाइप डॉट फ्लाई किया था, फिर फंक्शन नेम कर दिए थे, तो इस हिसाब से आगे। ठीक है, ये आगे पेरेंट्स से, ये आगे खुद के ओन मेथड। इट्स पॉसिबल टू ओवरराइड एन इनहेरिटेड मेथड, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हम जो इनहेरिटेड मेथड है उसको ओवरराइड कर सके। कैसे? सिंपल सा होता है, डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। यूजिंग द सेम मेथड एज द वन टू ओवरराइड। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन कर दिया एनिमल, ठीक है, रिटर्न नॉम नॉम नॉम, फंक्शन बर्ड। अब यहाँ पे प्रोटोटाइप ईट में यहाँ पे पैक 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 आ रहा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंस कुछ नहीं था, बस हमने क्या डिक्लेयर किया कि बर्ड डॉट प्रोटोटाइप डॉट ईट इक्वल फंक्शन ओवरराइड कर दे। कैसे? वहाँ पे फंक्शन में नया चीज़ डिफाइन कर दिया कि कैसे करते हैं। जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते थे, बर्ड डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर करके आगे बर्ड लिख देते थे, तो उसको पता चल जाता, ठीक है, ये बर्ड से ही आया है। सो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, फंक्शन का खाली हमने अंदर रिटर्न स्टेटमेंट चेंज कर दिए। सो इससे ये फंक्शन ओवरराइड हो चुका है। अब ये पिछला नॉम 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 नहीं प्रिंट आउट करेगा, ये करेगा पैक 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 अगर इसको रन करेंगे। ठीक है, अब एक चेन को थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। इफ़ यू हैव एन इंस्टेंस लेट डक इक्वल न्यू बर्ड, अगर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है डक, जो कि न्यू बर्ड कंस्ट्रक्टर से बना हुआ है, मतलब बर्ड कंस्ट्रक्टर से बना हुआ है, एंड यू कॉल डक डॉट इट, और हम इसको डक डॉट इट करेंगे, ये क्या प्रिंट करेगा? दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट लुक्स फ्रॉम द मेथड ऑन द प्रोटोटाइप चेन ऑफ डक। सो प्रोटोटाइप चेन से ये डक मेथड कैसे यूज़ करेगा? देखो, डक किसका है, डक के पास ईट मेथड डिफाइन है नहीं। ठीक है, तो ये जाएगा अपने पेरेंट के पास। उसके पेरेंट में क्या था, बर्ड के पास था इज ईट डिफाइंड हेयर, क्या उसके पास ईट डिफाइंड है? ठीक है, यस, हाँ है, तो ठीक है, एग्जीक्यूट कर दो, ढूंढना बंद कर दो। अब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, इसके पास मिल गया ना, अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे नो होता फिर क्या होता, फिर वो एनिमल के पास जाता और चेक करता, अच्छा इसके पास है, इज ऑल्सो डिफाइंड, बट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट सर्चिंग बिफोर रीचिंग दिस लेयर। यहाँ पे आने से पहले रुक गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे एग्जिट कर दो, ढूंढना बंद कर दो। लेकिन तो यही चीज़ है। फिर एनिमल के बाद कौन आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से एनिमल में आया था, एनिमल से बर्ड में आया था, बर्ड से डक में आ गया। सो इस वैसे एक्चुअली ईट मेथड जो था वो एनिमल का ओन प्रॉपर्टी था, ना कि ऑब्जेक्ट का। सो जावास्क्रिप्ट स्टॉप सर्चिंग बिफोर रीचिंग दिस लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल तक तो आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अपने परदादा के पास जाता ही नहीं है, वो अपने अपने बाप के पास गया, उसके पास प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है, उसको दादा परदादा से कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये इसीलिए अब जैसे कि यहाँ पे हमने पैक 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 डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे बर्ड के पास ही आ गया और एनिमल के पास जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सो इस हिसाब से ओवरराइड काम करता है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओवरराइड फ्लाई जो मेथड है पेंगुइन के लिए, हमें उसको चेंज करना है, अलास दिस इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड बिकॉज पेंगुइन्स कांट फ्लाई, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड चेंज कर देना है, जिसमें हम करेंगे PENGUIN डॉट PROTOTYPE डॉट फ्लाई इक्वल FUNCTION एंड दिस एंड दैट एंड रिटर्न करना है ना, कंसोल लॉग नहीं करवाना है। सो रिटर्न क्या करवाना है, अलास दिस इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड सुन के थोड़ी सी हंसी भी आती है। ओके ओके, नाउ दिस इज ओके एंड लेट्स ट्राई इट आउट। तो हमारा टेस्ट पास हो चुका है, 85% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इधर शो हो जाएगी। प्लेलिस्ट के लिए आप इधर से चेक कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कोडिंग, बाय।